बहुत ही प्यारे बच्चे हो। मैं हरप्रीत कौर, पंजाबी मिस्ट्रेस, गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल चन्नू। पेश हाँ अज फिर पंजाबी की नवीं जमात लैके। जिमें कल आपां 12वीं जमात का उप विशा छंद पढ़िया सी, छंद की परिभाषा ते किस्मां कीतियां। अज फिर उहदा एक भाग जिहड़ा रह गया सी, छंद की अपनियां किस्मां सीगियां जिहड़ियां आपां एक किस्म कर ली सी ते दूसरी किस्म रह गई सी। सो अज आपां थोड़ी जी पिछली कल वाली दोहराई करांगे ते उस तो बाद छंद दीयां अगलियां किस्मां ने जिहड़ियां उहदे बारे डिटेल दे विच मैं तुहानूं जानकारी दूँगी। चलो थोड़ी जी दोहराई करदे हां। दोहराई दे विच पहिलां आपां देखांगे छंद की आ। कल भी तुहानूं दस्सिया सी छंद कविता नूं मापण वाला बच्चों एक किस्म दा मीटर है। किसी कविता विच पेश भाषाई धुनियां दा नेमबद्ध संगठन है जिहड़ा वो छंद है। छंद नाल कविता विच भाषाई संगीत पैदा हुंदा है ते मध्य काल विच छंद तो बिना बच्चों कविता की कल्पना जिहड़ी ओह नहीं की जा सकती सी। मतलब कि छंद तो बिना कविता नहीं लिखी जा सकती सी। अजकल भी भावें छंद मुक्त जां आपां कह सकते हैं खुली कविता लिखण का रिवाज पै गया। प्रोफैसर पूरन सिंह ने शुरू की है खुली कविता लिखनी, पर इहदे विच भी किते ना किते वजन तोल जां कह लो विश्राम जां कविता की वो लै किते ना किते वो हैगा। छंद के प्रभाव तो मुक्त नहीं, आपां इहनूं बिल्कुल कह सकते भी छंद तो मुक्त है। किसी ना किसी रूप दे विच इन्हां खुलियां कवितावां दे विच भी छंद के जिहड़े रूल हैगे ने वो किते ना किते थोड़े बहुते अपलाई हुंदे ने। इसलिए की याद रखना है, छंद कविता नूं मापण वाला एक किस्म का मीटर है। जिवें आपां कपड़े की लंबाई चौड़ाई मापण लई मीटर की वरतों करते हैं, इस तरह छंद है जिहड़ा ओह कविता दियां जिहड़ियां आपां कह सकते हैं जिवें आपां कविता नूं परखना भी वो हैगी है बोलण योग जां गाउण योग उन्हां नियमां दे विच वज्जी होई हैगी है, तां ओह आपां काहदे राहीं माप सकते हैं? छंद नाल। छंद नूं बच्चों पुरातन समय तो ही कविता का जरूरी तत्त है जिहड़ा मन्निया जाता है। भारत विच पिंगल ऋषि नूं छंद शास्त्र का निर्माता मन्निया गया। पिंगल ऋषि ने अपने ग्रंथ छंद सूत्र दे विच छंदां बारे विस्तार सहित जानकारी दी है। भारती जिवें भारत दे विच छंद शास्त्र दे इस तरह अरबी दे विच जिहड़े अपनाए जांदे विधान नूं अरूज कहा जाता है। अरूज है जिहड़ा अरबी विच अरूज का निर्माता खलील बिन अहमद नूं मन्निया जाता है। इहदे विचों बच्चों तुहानूं कई बार छोटा प्रश्न आ जाता है भी भारत विच छंद शास्त्र का निर्माता कौन है, तो उत्थे तुसीं की आंसर दिओगे? पिंगल ऋषि। तो इस तो बाद देखते हैं बच्चे, जिवें मैं तुहानूं कल दस्सिया सी भी छंद दीयां सिर्फ 3 किस्मां ने, पर उहदे विचों अपने सिलेबस दे विच डिटेल दे विच आपां 2 ही किस्मां पढ़ांगे। पहली हैगी है मात्रिक छंद, जो मैं तुहानूं कल करा चुकी हाँ, जिहदे विच मात्रावां दी गिणती करके आपां उस छंद दी जिहड़ी परख है कर सकते हैं भी कविता किहड़े छंद दे विच लिखी गई है। उस तो बाद दूजा हैगा वर्णिक छंद, जिहदे बारे असीं अज गल करांगे। वर्णिक छंद बारे मैं तुहानूं डिटेल दे विच दसूंगी किहड़े-किहड़े वर्णिक छंद हुंदे ने। ते तीजा हैगा बच्चों गणिक छंद। गणिक भी एक छंद है, पर अपने सिलेबस दे विच ये नहीं है, इसलिए आपां इहदे बारे गल नहीं करांगे। जदों तुहानूं छंद बारे पुछया जांदा भी छंद किन्ने तरह के ने, तां आपां उत्थे 3 तरह के लिखांगे, 2 तरह के नहीं लिखांगे। छंद जदों ये पूछा जाता भी छंद किन्नी तरह के ने, तां आपां उत्थे 3 तरह के लिखांगे। पर अपने सिलेबस दे विच ने जिहड़े वो 2 ही छंद ने, सिर्फ मात्रिक छंद ते दूसरा गणिक छंद वर्णिक छंद। तो आपां मात्रिक छंद बारे कल गल कर चुके हैं, अज आपां वर्णिक छंद बारे गल करांगे। वर्णिक छंद की हुंदे ने बच्चों? जिवें मात्रिक छंद दे विच आपां पढ़िया भी मात्रावां दी गिणती है जिहड़ी वो कीती जांदी है। हुण वर्णिक छंद विच केवल वर्णां जां अखरां दी गिणती कीती जांदी है, वर्ण जां अखर। अपने वर्णिक छंद सिलेबस दे विच सिर्फ 2 ही ने, कबित ते कोरड़। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕੋਰੜਾ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬਿੱਤ। ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ, ਕੋਰੜਾ ਤੇ ਕਬਿੱਤ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾਂਗੇ
पहला आपां उहदे विच लिखांगे कोरड़ा एक वर्णिक छंद है, इस दियां तुकां 4 जां इस तों वध हुंदियां ने, वरनां दी गिणती इहदे विच 13 जां 14 हुंदी है। विश्राम चिन्ह है जिहड़ा जिवें तुहानूं कल मात्रिक छंद दे विच भी दस्सिया सी, हुण इहदे विच पहला जिहड़ा विश्राम है वो 6 वरनां दे उत्ते लग्गिया हुंदा है ते दूसरा 7, 6 + 7 13 जां फिर 7 ते फिर 7, 7 + 7 14, 13 जां 14 वरनां दी गिणती हुंदी है। पहला विश्राम है जिहड़ा वो 6 चिन्हां ते लग्गिया 6 वरनां ते लग्गिया हुंदा है, दूसरा 7 ते जां फिर पहला 7 ते दूसरा भी 7 ते, 13 जां 14 वर्ण हुंदे ने। हुण इहनूं एक उदाहरण नाल मैं तुहानूं समझाऊंगी। कदे भी ना वस पैना शाहूकार दे, लड्डू पेड़े खाने मूल ना उधार दे, वादी ना उधार वाली तुसां धारनी, लख दी जे गल कदे ना विसारनी। हुण तुसीं स्क्रीन ते देखो, जिवें पहली लाइन दे विच आपां देखदे हां कदे भी ना वस पैना शाहूकार दे, कदे दे 2 अखर, फिर भी 3 ना 4 ते वस दे 5 6, ठीक है। पहला विश्राम लग गया कौमा वस तो बाद, सो पहले कदे भी ना वस तक 6 वर्ण हो गए, 6 अखर हो गए अपने। उस तो बाद पैणा दे विच पप्पा नाना 2, शाहूकार दे विच सस्सा हाहा कक्का रारा 4 ते दे 1, किन्ने हो गए टोटल 2 4 ते 2 6 ते 1 7, 6 + 7 वर्ण हो गए बेटियो बच्चे, 6 + 7 तां 13 वर्ण ने जिहड़े वो पहली लाइन दे विच हो गए। लड्डू पेड़े खाने मूल ना उधार दे, हुण देखो लड्डू दे 2 वर्ण, पेड़े दे 2 ते खाने दे 2, किन्ने हो गए 6। पहला विश्राम है जिहड़ा कौम है पहला 6 वरनां ते लग गया 6 प्लस हुण अगे देखो मूल दे 2 शब्द, ना दा 1, उधार दे 3, दे दा 1, इस तरह 2 3 4 5 6 ते 1 7, तां इह मूल ना उधार दे 7 अखर हो गए। 6 + 7 = 13। इस तरह ये जिहड़ा हैगा अपना कोरड़ा छंद हो गया। कोरड़ा दे विच 13 जां 14 वर्ण हुंदे ने, वो तुहानूं मैं उदाहरण दे के समझाता भी 6 + 7 ते 13 हो सकते हैं, ठीक है। जां फिर 7 जिवें ये उदाहरण दे विच आपां पढ़िया 6 + 7 ही ने दोहां लाइनां दे विच, तां किते ये 7 + 7 भी हो सकते हैं। आपां परिभाषा दे विच लिखिया भी वरनां दी गिणती है जिहड़ी 13 जां 14 हो सकती है। ये तुहानूं 13 वर्ण वाली उदाहरण दित्ती है मैं, इसे तरह बच्चे 14 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगे देखते हैं बच्चे, दूजा हैगा अपना कवित छंद। कवित की है एक, पहला वही लिखांगे कवित एक वर्णिक छंद है, इस विच 4 लंबियां लंबियां तुकां हुंदियां हन, वरनां दी गिणती है इहदे विच जिहड़ी 31 जां 32 हुंदी है। जिवें आपां पिछे 13 जां 14 पढ़िया कोरड़ा दे विच, पर कवित दे विच वरनां दी गिणती है जिहड़ी ओह 31 जां 32 हुंदी है। विश्राम चिन्ह किवें लग्गिया हुंदा, 8 + 8 + 8 + 7 31 जां फिर 8 + 8 + 8 32, 31 जां 32 वरनां तो बाद वरनां दा एक पूरा कवित छंद हुंदा। हुण मैं तुहानूं उदाहरण नाल समझाउणी आ भी 8 + 8 किवें होणगे। जिवें कदे अग साड़ दित्ते, कदे पाणीਆਂ डुबोए, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी ना होई, ठीक है। देखो बच्चे पहला कदे दे 2 अखर हो गए, अग दे 2 हो गए, साड़ दे 2 हो गए ते दित्ते दे 2 हो गए, किन्ने हो गए 2 4 6 ते 8। इस तरह ये कौमे तक पहले विश्राम तक 8 अखर हो गए अपने। उस तो बाद कदे दे 2, पाणियां दे 3 ते डुबोए दे 3, 3 3 6 2 8, 8 + 8 16 वर्ण हो गए अपने। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਰਨ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। सो
सो ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਨ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਦੋ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਹੋਈ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ 8 ਵਰਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰ, ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ, ਹੋਈ ਦੇ ਦੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2 4 5 6 7 8 8 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 + 8 16 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਡਬੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 8 + 8 16 ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 + 8 16, 16 + 16 32 ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਜਾਂ 32 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ 32 ਵਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਿਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ 8 + 8 + 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਨੇ 31 ਜਾਂ 32 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ 4 ਛੰਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੰਗਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਛੰਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰੜਾ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੜਾ ਕਵਿਤ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕੋਰੜਾ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕਵਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 5ਵੇਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਦੋਹਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਛੰਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਰਨਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।